दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL के 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट की। इससे पहले के 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के सारे 12 शिफ्ट मैंने करवा दिए हैं। ये होगा आपका 13वां शिफ्ट। टोटल 36 शिफ्ट है, मेन से पहले सारे करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वही आपका सपोर्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता होगा कि अब हम DI भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसमें भी DI इंक्लूड कर देंगे। मतलब DI छोड़ेंगे नहीं, कुछ शिफ्ट के छोड़ दिए हैं तो वो आपको DI जो कंपाइल करके वीडियो मिलेगी उसमें सारे होंगे 3600 शिफ्ट के। तो इसमें इस वजह से करवा दे रहा हूँ, कुछ लोगों को DI में अभी दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया कि इन अ कंपनी विद 600 एम्प्लॉयज द एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज 42 ईयर्स and that of female employees is 41 years. If the average age of all the employees in the company is 41 years 9 months, then the number of female employees is. कहा गया कि किसी कंपनी में मेल एम्प्लॉय की और फीमेल एम्प्लॉय की आपको क्या दिया गया है, एवरेज आयु। मेल की दी गई है 42 और फीमेल की कितनी दी गई है, 41 वर्ष। ठीक है, और इनका एवरेज कितना है, 41 9 मंथ, यानी कि 41 सही 3/4। ठीक है, अब मिक्सचर एलिगेशन लगा दीजिए। तो 42 में से 41 3/4 घटाएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। और अगर 41 3/4 में से 41 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसमें से ये घट रहा है, यानी ये आपका हो जाएगा 3/4। अब 4 से गुणा कर दीजिए, यानी मेल और फीमेल का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:1। अब आपसे कहा गया नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। आपको पता है कि फीमेल है 1 आउट ऑफ 1 + 3 4, यानी 1/4 हिस्सा फीमेल है। तो अगर टोटल एम्प्लॉयज 600 हो तो कुल फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/4 ऑफ 600 यानी 150। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा। कहा गया ये पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 9000 इन 3 पार्ट्स। ठीक है, एट 3%, 4%, 6% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द ईयर ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल 3 केसेस, द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%। ध्यान से देखिएगा, कहा गया 9000 के 3 पार्ट को उसने 3% पे, 4% और 6% पे इन्वेस्ट किया। और कहा गया 1 साल में तीनों से, पहले को 3%, दूसरे को 4% और तीसरे को 6% पे जो इन्वेस्ट किया था, तीनों से उसे कुल कितना मिलता है ब्याज, बराबर ब्याज मिलता है। तो आपसे कहा गया 6% पे इन्वेस्ट की गई राशि क्या थी। अब आप देखिएगा, आपको पता है 1 साल में ए अगर इन्वेस्ट किया रहा होगा, मतलब हम मान लेते हैं 3 पार्ट ABC हैं, ABC। आपको दिया गया ए का 3%, यानी 3A/100। 100 का कोई मतलब नहीं, 100 सब में कट जाना है। ये बराबर दिया गया 4B/100, बराबर दिया गया है 6C/100। और आप 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए तो 12 हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 2। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने सबको 12 ले लिया। अब आपसे कहा गया कि 6% पे इन्वेस्ट की गई राशि निकालनी है। आपको पता है 6% पे इन्वेस्ट की गई राशि कौन सी है, सी, यानी आपको निकालना है सी की वैल्यू। तो आप कहेंगे सी है 2 हिस्सा आउट ऑफ 2 3 5 4 9 हिस्सा। इन 9 हिस्से में से 2 हिस्सा कौन है, सी है। इन 9 में से अगर 2 सी है तो 9000 में से कितना होगी, आप बताइए। 2/9 हिस्सा सी होता है। टोटल कितना है 9000, यानी 2/9 × 9000 यानी 2000 रुपया किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कहा गया द प्रोपोर्शन अमंग 3 नंबर्स इज 3:4:5। उनका एलसीएम 1800 है। तो आपसे कहा गया सेकंड नंबर क्या होगा। आपको अगर प्रोपोर्शन दिया गया 3:4:5, तो पहली संख्या को 3x ले लीजिए, दूसरी संख्या को 4x ले लीजिए, तीसरी संख्या को 5x ले लीजिए। ठीक है, अब इनका एलसीएम दिया गया है कितना, 1800, यानी आप एलसीएम लेंगे तो 3 4 5 का एलसीएम हो गया 60 और x तो सब में आएगा ही। ये बराबर आपको दिया गया 1800, यानी x बराबर हो गया आपका 30। अब आपसे कहा गया सेकंड नंबर कितनी होगी, तो सेकंड नंबर कितनी होगी 4x, यानी 120। समझ आ गया। कहा गया कि इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट्स ईच ऑफ 2 कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल देन बोथ द कॉर्ड्स आर। अच्छा, एक चीज बताइए, एक सर्किल है, ये डायमीटर है इसका, इसकी 2 जीवाएं हैं, मान लीजिए ये और ये। ठीक है, ये सेंटर मान लीजिए। ठीक है, ये सेंटर है। ठीक है, अब आपसे कहा गया ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, जो डायमीटर खींचा गया इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर। आपको पता होगा एक रेखा 2 समांतर रेखाओं से समान कोण बनाती है, यानी कि इससे जितना कोण बना रही है, इससे जितना कोण बना रही है बराबर है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है,
कहा गया ये शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%. व्हाट डज ही पे फॉर एन आर्टिकल हुज मार्केट प्राइस इज 800. कहा गया एक दुकानदार 20% का डिस्काउंट देता है, मार्केट प्राइस कितनी है 800. 800 पे 20% डिस्काउंट देने का मतलब 800 के 4/5 पे बेचता है, ठीक है. और कहा गया तब भी उसे प्रॉफिट कितने का होता है 25% का, यानी कि सीपी का 5/4. समझ लो, यानी सीपी पे अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें सीपी के 5/4 पे बेचना पड़ेगा. और सीपी का 5/4 कितना है 800 का 80%, यानी 800 का 4/5. यहाँ से हमने सॉल्व कर लेना है. तो 5 से ये हो जाएगा 160, 5 से कटेगा 32 हो जाएगा. और 32 गुणे 16 यानी कि 256 गुणे 2 512, यानी सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 512. अगला प्रश्न देखिएगा, डीआई का क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है. अगर द फॉलोइंग चार्ट शोज द मार्क्स इन डिग्रीज स्कोर्ड बाई ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस. कहा गया जो दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है, वो एक स्टूडेंट द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को डिग्री में दिखाया गया, यानी एक कोण दिखाया गया है, ठीक है. जितना जैसे हिंदी 55 अंश का कोण बनाती है, हिस्ट्री 70, इको ऐसे, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश सबका कोण दिया गया. अब कहा गया टोटल मार्क्स बर 600, यानी हम कह सकते हैं 360 अंश बराबर 600 था, ठीक है. अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे कहा गया, क्वेश्चन पढ़िएगा, कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स स्कोर्ड इन हिस्ट्री एंड मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी. आपको पता है हिस्ट्री में उसे मिले हैं 70 मतलब अंश, और हिंदी में मिले हैं 55 अंश, यानी कि उसका अंतर कितना हो जाएगा 15 अंश, ठीक है. अगर 360 बराबर होता है, देखो ऐसे काटो ऐसे काटो, यानी आपका हो गया 36 बराबर 60, या हम कह सकते हैं 6 अंश बराबर हो जाएगा 10, या हम कह सकते हैं 3 अंश बराबर हो जाएगा 5, 3 अंश बराबर 5 मार्क्स. अगर 3 डिग्री बराबर 5 मार्क्स या 3 डिग्री इक्वल टू 5 मार्क्स, तो 15 डिग्री कितना हो जाएगा 5 से इधर गुणा हुआ, 5 से इधर भी गुणा हो जाएगा, यानी 5 × 5 = 25, यानी 25 मार्क्स का अंतर आएगा. अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया x + 1/x = 4. तो डी अच्छा है. आपसे कहा गया x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू निकालिए. अब देखो यहाँ से पहले x² + 1/x² कैलकुलेट करो, तो वो कितना हो जाएगा x² + 1/x² बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 में से 2 जाएगा 14. अब x⁴ ऐसे + 1/x⁴ कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 196 माइनस 2 यानी कि 194. कहा गया अगर कॉसेक थीटा बराबर इतना हो तो आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछेगी. आपको पता होगा कि एक एक ट्रायंगल बना देते हैं. ये मान लो आपका थीटा हो, कॉसेक थीटा क्या होता है, यानी आपका हो गया x² - y², और दिस एंगल कितना हो जाएगा x² + y², यानी ये कितना हो जाएगा 2xy. अब अगर 2xy हो गया तो टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है, यानी आपका हो जाएगा x² - y² डिवाइडेड बाई 2xy. अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट स्कूल PQRST. PQRST में अलग अलग कितने परसेंट स्टूडेंट पढ़ते हैं वो दिखाया गया. कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 5 स्कूल्स इज 8400, यानी कि सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 8400 है. कहा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल T इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन Q एंड S टुगेदर, यानी T में जो स्टूडेंट हैं वो Q और S के एक साथ संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत कम है, ये तो पूछा गया. अब क्या पूछा गया, अच्छा कितने प्रतिशत हैं. अब देखिएगा आपको पता है Q और S मिला के 40% है, T में 20% है, यानी 40 हैं Q और S में मिला के, T में 20 हैं, तो कितना परसेंट है 20 40 का कितना परसेंट है 50%. कहा गया कि इफ़ A इज ए नेचुरल नंबर देन 7a² + 7a इज ऑलवेज डिविजिबल बाई. अब देखो इसमें 7a कॉमन ले लो तो आपका आ जाएगा a + 1. आपको पता है अगर a इवन है, यानी अगर a इवन है तो इसमें 2 आ जाएगा. अरे a इवन है यानी a सम है, तो 2 यहाँ से निकल आएगा, यानी ये 7 से तो डिविजुअल होगी ही होगी, और 7 दूनी 14 से भी होगी, यानी अगर a इवन हो गया तो 7 और 14 से. और अगर a ऑड होता है तो यहाँ से तो 2 आएगा नहीं, तो यहाँ पे अगर ऑड में 1 जोड़ेंगे तो ये इवन हो जाएगा, तब 2 यहाँ से आएगा, तब भी ये 7 और 14 से डिविजिबल होगी. यानी हमारी संख्या अगर 7a² + 7a की फॉर्म की है तो वो 7 और 14 से हमेशा डिविजिबल होगी. ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ़ a एंड b आर 2 पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस वन, तो आपसे 2a + b की वैल्यू निकालने को कहा गया. 2a + b क्या होता है अंडर रूट में 4a² + b² + 4ab, यानी कि 20 + 4ab यानी कि 16, यानी 36 का वर्गमूल 6.
क्यों? क्योंकि आपको पता है 2a, देखो यहाँ पे अगर हम 4a² + b² में 4ab ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा 2a + b का होल स्क्वायर, और ये बराबर दिया कितना गया है 20 + 4ab यानी 16। तो यहीं से हम किए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन द गिवन फिगर PQR इज अ ट्राइंगल विच इन विच एंगल P अनुपात एंगल Q अनुपात एंगल R बराबर 3:2:1, यानी ये 3 है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 थीटा, ये कितना है 2 थीटा, ये कितना है थीटा, ठीक है। ये थीटा बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये थीटा है, ठीक है। चलो थीटा बन गया। अब आपसे कहा गया इफ PR इज परपेंडिकुलर टू RS, यानी ये कोण आपको दिया गया है 90 अंश, ये कोण 90 अंश है, ठीक है। तो कहा गया व्हाट विल बी मेजर ऑफ एंगल TRS। अब आप देखिए ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 - थीटा। और आपको पता है कि TRS की वैल्यू निकालनी है, यानी TRS यानी 90 - थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ट्राइंगल को देखिए PQR को, आपको पता है 3 थीटा एक एंगल है, 2 थीटा एक और थीटा एक, यानी 6 थीटा इज इक्वल टू दिया गया आपको 180, यानी थीटा बराबर दिया गया 30 अंश। अब अगर थीटा 30 है तो आपसे ये कोण पूछा गया था जो आपने 90 - थीटा लिखा है, यानी 90 - 30 60 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया राजू कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। राजू ने 20 डेज में कर देना है कोई काम। कहा गया उसने 5 दिन तक कार्य किया, यानी इसने 5 दिन तक कार्य किया, उसके बाद ये गायब हो गया, और उसके बाद जैकब एलोन जो है 15 दिन में ख़त्म कर देता है, यानी जैकब अकेले 15 दिन में ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो कहा गया वो दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। आपको पता है अगर राजू ने 5 दिन कार्य किया 20 दिन में से, तो बचा कितने दिन का कार्य 15 दिन का, यानी राजू के 15 दिन का कार्य जैकब भी 15 दिन में करता है, यानी हम कह सकते हैं राजू और जैकब की एफिशिएंसी बराबर है। अब अगर राजू और जैकब की एफिशिएंसी बराबर है तो अगर राजू अकेले 20 दिन लेता है तो 2 राजू या 2 जैकब मिल गया। अगर राजू और जैकब दोनों को आपको पता चल गया 20-20 दिन लगते हैं, तो अगर दोनों साथ कार्य करेंगे तो 10 ही दिन लगेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया cos A + B इज इक्वल टू 0, sin A - B इज इक्वल टू हाफ। तो आपसे वैल्यू पूछी गई B की, जहाँ पे A और B दोनों 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर cos A + B बराबर 0 है तो आपको पता है A + B कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली sin A - B अगर हाफ है तो A - B कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको B निकालना है तो दोनों को घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2B इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी B इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कहा गया इन द गिवन फिगर OQ इज इक्वल टू QR, हम लिख दे रहे हैं OQ इज इक्वल टू QR। आपसे कहा गया देन द वैल्यू ऑफ M। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है अगर ये N है तो ये भी N हो जाएगा। सिमिलरली अगर ट्राइंगल OQR के बाह्य कोण की बात करें, यानी इस कोण की, तो ये सुदूर स्थित यानी अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, यानी ये 2N हो जाएगा। अगर ये 2N है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, यानी इनके सामने के कोण दोनों बराबर होंगे, यानी ये 2N है तो ये भी 2N हो गया। अब आपको कोण P पता है 2N है, कोण R N है, तो आपका ये क्या है बाह्य कोण है, यानी M बराबर हो जाएगा 2N + N, यानी कि 3N। कहा गया कि ये ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट दिस स्पीड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर अ प्लेटफॉर्म ऑफ 300 मीटर लॉन्ग। अब देखिएगा, आपको पता है किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी होती है, डिस्टेंस बराबर होती है लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 150 मीटर लंबी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 300। स्पीड कितनी दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, यानी 18×95 यानी 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। और चलना कितना है 450। तो टाइम कितना लगने वाला है, टाइम कितना लगने वाला है, हमने गलत तो नहीं कर दिया। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस 450 है, टाइम स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम हो जाएगा 450/25 यानी कि 18। कहा गया कि अगर गेन 1/6वां हिस्सा हो सेलिंग प्राइस का, तो आपसे गेन परसेंटेज निकालने को कहा गया। हम मान लेते हैं कोई वस्तु 6 रुपये में बेची जाती है, तो उस पर लाभ कितने का होता है 1/6 हिस्से का। 1/6 हिस्से बोले तो यानी 1 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। अब आपसे कहा गया 6 रुपये में बेचने पे 1 रुपये का लाभ, तो आपसे कहा गया गेन परसेंटेज कितना होगा। अगर गेन इज 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, अच्छा 1/5 है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 1/6 पढ़ रहा हूँ, देख रहे हो, यानी कि 5 रुपये में अगर वस्तु खरीदी जाती है तो 5 रुपये में बेची जाती है तो 1 रुपये उसमें प्रॉफिट है।
अगर 5 रुपये में बेचने पे 1 रुपये का प्रॉफिट है, यानी CP कितना हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4 रुपये। समझ आ रहा है? यानी आपसे कहा गया था कि जो, समझिएगा, आपसे कहा गया था जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य का 1/5वां हिस्सा। हमने विक्रय मूल्य 5 मान लिया, सेलिंग प्राइस 5 हो गई, लाभ कितने का हो रहा है 1 रुपये का। आपको पता है अगर किसी वस्तु को 5 रुपये में बेचने पे 1 रुपये का लाभ होता है, उसका CP कितना हो जाएगा 4। अगर किसी वस्तु का CP 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 रुपये का, यानी 25%। इस प्रश्न को क्या नाम दूं? कहा कि इफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी ये sin स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा की जगह पे cos पावर 4 थीटा लिख दो और प्लस sin थीटा की जगह पे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस यही पूछा गया था, तो इसकी वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दी है 1 है। मैं इस शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन को इजी तो नहीं कह पा रहा हूँ कि बहुत इजी है, लेकिन हाँ ये कह रहा हूँ मतलब बहुत इजी भी नहीं है। पेपर को 2-3 क्वेश्चन मिले जो बहुत इजी हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है CHSL लेवल यही होना चाहिए, CHSL का, CPO का, CGL का इससे थोड़ा आप होना चाहिए। क्योंकि द वैल्यू ऑफ ये मोटरसाइकिल डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाई 4%, यानी कि एक मोटरसाइकिल का जो दाम है वो 4% की दर से हर साल कम होता है। क्योंकि इसका 2 साल बाद दाम क्या होगा, अगर प्रेजेंट वैल्यू 75,000, आपको पता है 75,000 रुपये अगर 4% हर साल कम होता है तो आपको पता है एक साल में 24/25 हो जाएगा, अगले साल में 24/25 हो जाएगा, हाँ अगले साल में फिर 24/25 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। 25 से ये काटेंगे तो ये आपका 3 दे देगा, 25 से ये काटेंगे तो ये 40 दे देगा, यानी कि आपका हो जाएगा 120। अब 120 को 24 में गुणा करेंगे, आपको पता है 24 × 24 576 होता है। 576 के बाद 0 लगा के 12 से गुणा कर दो, 12 × 72, 0 के बाद 12 × 72, 12 से 84 और 7 91, 12 × 5 60, 9 69, यानी इतना रुपया इसका दाम हो जाएगा। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन द गिवन फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AQ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ PAC, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल PAQ। PAQ की वैल्यू निकालें। आपको पता है ये 60 है, ये 30 है, 90, तो ये कितना होना पड़ेगा, पूरे को कितना होना पड़ेगा, ये आप ये छोड़ो, ये 30 है, अरे एंगल C की बात कर रहा हूँ, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आप देखिए अगर ये 60 है तो AQ बाइसेक्टर यानी ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा एंगल गया है PAQ, तो वही तो निकालना था, 30 आपका हो गया एंगल बाइसेक्टर था, बात खत्म। ये प्रश्न दिख रहा होगा कि A = 6 हो गया, B = 2, लेकिन हम दूसरे फार्मूले से करेंगे। कहा A + B = 8, AB = 12, तो आपको AQ - B3 AQ + B3 निकालना है, जो कि होता है A + B यानी 8 इंटू A + B का होल स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 3AB यानी कि 36, तो आपका हो जाएगा 8 गुणे ये कितना हो जाएगा 28, तो 160 में 64 जोड़ेंगे 224 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, 6 का क्यूब 216 और 2 का क्यूब 8, 224 हो जाता। तो आसान क्वेश्चन को कठिन बनाना कोई हमसे सीखे कोई हमसे। ठीक है, कहा गया फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक सेलर ड्यूरिंग 5 मंथ्स 2019 में किसी बुक सेलर द्वारा बेची गई किताबों की कुछ संख्या दिखाता है, जैसे अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई, अगस्त में। आपसे कहा गया ग्राफ पढ़िए उत्तर के लिए। कहा गया टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ड्यूरिंग दीज 5 मंथ्स, यानी आपसे सीधे जुड़वाना चाह रहा है, आपको जोड़ घटाना आता है कि नहीं। 9 8 17, 5 22, 3 25, 3 2850 आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड 5 आवर्स और मोर देन 5 आवर्स इन प्लेइंग मोबाइल्स पर डे। ठीक है, आपको कुछ ग्राफ दिया गया है और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं जो 5 घंटे, मतलब जैसे 1 घंटे यूज करते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितने लोग हैं उनकी संख्या ऊपर लिखी गई। आपसे कहा गया इतने कैसे, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो 5 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा यूज करते हैं, यानी कि ये 5 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा। तो 8 लोग इधर हैं, 5 से 6 के बीच में, और 6 से 7 के बीच में 6 लोग हैं, यानी कि टोटल 14 लोग हो गए। बोर्ड मास का क्वेश्चन देखो, कहा गया कि इसका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो 24 में 6 से भाग करेंगे, 24 में 4 से भाग करेंगे, 6 3 18, 18 में से 4 घटेगा 14, 2 16, ये 16 हो गया, 16 3 48 को 72 में से घटाएंगे 24 हो जाएगा, 24 में 8 जुड़ना है यानी 32 हो जाएगा। ठीक,
कहा गया कि एक स्क्वायर फील्ड की यानी कि द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 7200 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल की लंबाई बतानी है। आपको पता होगा कि डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 बराबर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, बस खत्म हो गया। यानी डायगोनल का स्क्वायर बराबर होता है 2 गुणे 72, 144 के बाद डुअल जीरो, 144 का वर्गमूल 12, यानी डायगोनल बराबर हो जाएगा 12 के बाद 1 जीरो। ठीक है, तो दीज वर द क्वेश्चंस जिनको पूछा गया था CHSL 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी, आप बोर नहीं हुए होंगे। प्लेबैक स्पीड 2 पे भी देखना होगा तो देखे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और शिफ्ट वाइज करवाने के बाद हम टॉपिक वाइज करेंगे तो वो भी देखना ना भूलें। ये प्लेलिस्ट में जिस दिन 36 वीडियो हो गए उसके अगले दिन टॉपिक वाइज आपको मिलना शुरू हो जाएगा, या मुझे लगता है कि 2-3 दिन में मैं ख़त्म करके ये सब टॉपिक वाइज भी ख़त्म ही कर दूंगा। तो मैं धक्का-धक वीडियो डाल रहा हूँ, आपको देखना है देखिए। आपको अगर इन्जॉय कर रहे हैं तो अच्छी बात है, शेयर कर दीजिएगा। सपोर्ट अगर करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं। एक भी लोग अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।